हिंदू मैं भी हूँ, आप भी हिंदू हैं, भाई भी हिंदू, सब हिंदू हैं, पर जरूरी नहीं है भाजपा ही हो। वो भ्रमित करते हैं लोगों को। जी, युवा को जागृत करना बहुत जरूरी है। उनके हक क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे हक क्या हैं। वो सिर्फ घूम रहे हैं इधर उधर उधर। पहले तो मुझे नशा मुक्त चाहिए ग्वालियर, मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरा प्रयास है। ग्वालियर चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा ज्वाइन करने के बाद से सुप्त पड़ी कांग्रेस को सुरेंद्र यादव के रूप में एक बड़ा चेहरा मिला, जो कि कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएगा। वहीं अब दोबारा से युवा कांग्रेस, क्योंकि युवा देश का भविष्य भी है और युवा ही जो है किसी भी पार्टी की दशा और दिशा तय करते हैं। भाजपा युवाओं को हिंदुत्व और सनातन के नाम पर भ्रमित करती है, यह कहना है युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विजय यादव का। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विजय यादव ने पदभार संभालते ही शहर भर में रोड शो करके जनता के साथ पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। उनका कहना है कि मैं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भाजपा द्वारा सनातन और हिंदुत्व के बहाने भ्रमित किया जा रहे युवाओं को जागरूक करूंगा। हर गली मोहल्ले में जाकर हम कांग्रेस के लिए युवाओं की नई टीम तैयार करेंगे। ग्वालियर इस समय बुरी तरह नशे की गिरफ्त में है और हम ग्वालियर को नशा मुक्ति करने का अभियान चलाएंगे। मेरे मार्गदर्शक दिग्विजय सिंह के पुत्र बाबा साहब यानी जयवर्धन सिंह के पद चिन्हों पर चलकर युवा कांग्रेस को एकजुट करना मेरा लक्ष्य रहेगा। युवाओं को उनके हक नहीं पता, वे केवल घूम रहे हैं इधर उधर। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं युवाओं के हक की लड़ाई हर बूथ लेवल पर जमीनी लड़ाई लड़ूंगा। आगे जाकर हर स्तर पर युवा कांग्रेस आपको नजर आएगी। हालांकि युवा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष के इस रोड शो में बाउंसरों की मौजूदगी से आम जनता के साथ दूसरे खेमे के नेताओं को विजय यादव पर निशाना साधने का मौका जरूर मिल गया है। लेकिन ग्वालियर में सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपा में शामिल होने के बाद सुप्त पड़ी कांग्रेस के लिए ये छोटे मोटे विवाद भी जनता का ध्यान तो खींच ही लेंगे। यहाँ पर विजय यादव को जिले की कमान सौंपी गई है। विजय यादव जी, किस तरह देखते हैं, चूंकि एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में अचानक से चले गए, उन्होंने सरकार गिरा दी। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है बहुमत से आई थी, कमलनाथ जी की सरकार बहुमत से आई थी, लेकिन उन्होंने सरकार गिरा दी, अपनी ही बनी बनाई सरकार गिरा दी, जनता का मनोबल उन्होंने तोड़ दिया। किस तरह देखते हैं, चूंकि अब आपके हाथ में कमान मिली है, युवाओं को आप किस तरीके से साधेंगे, कैसे युवाओं को एकजुट करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है इन चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नहीं रहा। एक भी सीट कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाई। मैं ग्वालियर की बात करूं, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की एक समय पर राजनीति जो थी और रणनीति थी वो ग्वालियर से ही तय होती थी। आपको शायद पता होगा, चाहे बीजेपी के समय पे, राजमाता के समय पे बीजेपी की और माधवराव सिंधिया के समय पे कांग्रेस की। किस तरह देखते हैं, कैसे युवा को जोड़ेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात रही युवा की, तो अभी मैं खुद युवा हूँ और मेरे साथियों ने और मेरे भाइयों ने मेरे को ये चुनाव जिता के और ये जिलाध्यक्ष की मेरे को अभी भूमिका मिली है। इसके अलावा युवाओं के लिए अब युवा को जागृत करना बहुत जरूरी है। उनके हक क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे हक क्या हैं। वो सिर्फ घूम रहे हैं इधर उधर उधर। पहले तो मुझे नशा मुक्त चाहिए ग्वालियर, मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरा प्रयास है। मतलब मैं कोई होता नहीं हूँ करने वाला, पर मेरा प्रयास रहेगा एक नशा मुक्त ग्वालियर रहे। उसके बाद युवा अपने हक जाने कि उनके हक क्या हैं, उनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा मैं और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। हर बूथ लेवल पे, जमीन पे आपको यूथ कांग्रेस दिखाई देगी इस बार। युवाओं की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे हिंदू संगठनों ने जिस तरह से युवाओं को, पूरे देश भर के युवाओं को एक वो सनातन की तरफ से जोड़ दिया है। दूसरी ओर हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन युवा कभी रोजगार की बात नहीं करता, रोजगार के लिए कभी ये आंदोलन नहीं करता, महंगाई के लिए कभी ये आंदोलन नहीं करता। और यही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस की भी यही स्थिति है कि अम्बेडकर के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन रोजगार के लिए कांग्रेस ने कभी आंदोलन नहीं किया। 20 साल से 21 साल हो चुके हैं, 21 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस अब तक जो है मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में एक भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई है। तो उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि युवा एक संगठन की शक्ति होते हैं, किसी भी संगठन की शक्ति युवा होते हैं। बीजेपी के पास एक बड़ा संगठन है, बड़े बड़े नेता हैं और युवाओं की टीम भी उनके पास अच्छी खासी है, लेकिन
ग्वालियर की यदि बात की जाए तो ग्वालियर में किस तरह से युवाओं को एकजुट करने की तो बात आपके ऊपर चुनौती रहेगी, लेकिन जो हिंदुत्व और सनातन के दम पर जिस तरह से युवाओं को भाजपा ज्वाइन करा रही है, या युवा पूरी तरह से सनातनी और हिंदुत्व के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस का इस तरह से क्या स्टैंड है? हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मैं भी हूँ, आप भी हिंदू हैं, भाई भी हिंदू, सब हिंदू हैं, पर जरूरी नहीं है भाजपा ही हो, वो भ्रमित करते हैं लोगों को। जी फिलहाल जैसे कि सिंधिया जी हैं, यहाँ पर तमाम सारे मंत्री जो है बीजेपी में चले गए, कांग्रेस कहीं ना कहीं खाली हो गई थी एक समय पर। अब आगे जाके खासतौर पर युवा के रूप में एक आपकी रणनीति किस तरह से रहने वाली? आप मुझे 1 महीना दीजिए, आपको 1 महीने पूरी रणनीति दिखेगी। मैंने बोला ना, बूथ लेवल से लड़के निकालूंगा। मुझे सारे अपने जितने भी मेरे भाई हैं, ये सारे मेरे सपोर्ट में हैं। और नहीं, और आपने देखा ही पूरे शहर में बहुत मेरे भाई हैं, एक आदमी हर गली से अपन लोग निकालेंगे और कांग्रेस की विचारधारा को, एक तो विचारधारा बताना बहुत जरूरी है, कोई बताता ही नहीं है, ये काम मैं करूँगा। कांग्रेस को जो है सनातन विरोधी कहा जाता है, हिंदुत्व विरोधी कहा जाता है, जैसा कि आपने कई तमाम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, और बीजेपी भी लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पहले उसने की। तो उस तरह से युवाओं को किस तरह से जोड़ेंगे, एकजुट कैसे करने वाले हैं? क्योंकि गली मोहल्ले की आपने बात कर ली, गली मोहल्ले में आप जाकर युवाओं को जोड़ेंगे, लेकिन उनके लिए युवा आपसे क्यों जुड़े? एक सवाल उठता है कि युवा आपसे क्यों जुड़े, उनका क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? पहले तो ये जो भ्रमित कर रखा है ना कि कांग्रेस हिंदुत्व के खिलाफ है, बिल्कुल हिंदुत्व के खिलाफ नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान राम को ही पूछता हूँ, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ। उनके बोलने से उनके राम तो नहीं हो जाएंगे, राम सबके हैं। तो मेरा ऐसा नहीं मानना है। पहले ये लोग भ्रमित हैं, उनकी कोशिश रहेगी मेरी, और मेरे आदरणीय बाबा साहब मतलब जयवर्धन सिंह जी, उनके मेरे आइडल हैं, वो उनके राह पे चलने वाला हूँ, और उनका जो मार्गदर्शन होगा मेरे को वो कर। देखो, तो यहाँ पर जयवर्धन सिंह यानी कि दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं, वो उनके पदचिन्हों पर ये चलने वाले हैं। अहम बात ये है कि दिग्विजय सिंह सरकार पलटने के साथ भी कांग्रेस में नहीं गए थे, बीजेपी में नहीं गए थे, माफ कीजिएगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के उनकी निष्ठाएं जुड़ी थी, और यही जो है यही जिस तरह से कांग्रेस का कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो है हास होता रहा, लगातार कांग्रेस बैकड्रॉप में जाती रही, लेकिन अब चूंकि युवा के हाथ में कमान है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हिंदू मैं भी हूँ, और लगातार इस तरह से गली गली में जाकर, मोहल्ले में जाकर, कॉलोनी में जाकर इस तरह से युवा को जोड़ने का काम करेंगे। ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब चूंकि काफ़ी समय से अध्यक्ष भी बदले हैं, जिलाध्यक्ष भी बदले हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बदले हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बदलाव भी आएगा, और कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा भी कर पाएगी। जिंदाबाद